राजस्थान में पेपर लीक के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी डिग्री का जो जिन बार आया है, उसके बाद बेरोजगार युवा है, उनके मन में संशय है कि क्या राजस्थान में पारदर्शिता के साथ भर्तियां होगी या नहीं। ऐसे में एसओजी ने पीटीआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती सहित कई भर्तियों में फर्जी डिग्रियां देने वाले यूनिवर्सिटी के संचालकों और मालिकों को दर दबोचा है। ऐसे में आम युवाओं से जानते हैं, जो कि तैयारी करते हैं सालों से, उन पर क्या गुजर रही है और इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे जानते हैं। अभी एसओजी ने हाल में कार्रवाई की और उसमें खास तौर पर पीटीआई भर्ती परीक्षा में कई ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी डिग्रियां संदिग्ध दिख रही हैं। ऐसे में जांच के दायरे में अब कई जो सरकारी कर्मचारी वो आने वाले हैं। आप भी पीटीआई की तैयारी कर चुके हैं, क्या लगता है कि ऐसे दंश से युवा उबर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो पिछले 5 साल में जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं और जो नौकरी पा चुके युवा हैं, उन सभी के दस्तावेज जो सत्यापन है उसको दोबारा करने के आदेश जारी किए हैं। उसमें राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत देश में एक भर्ती है पीटीआई भर्ती 2022, जिसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, जो बेरोजगार युवा हैं उनके द्वारा बीकानेर निदेशालय धरना दिया गया, कर्मचारी चयन बोर्ड को शिकायत दी गई, एसओजी में शिकायत दी गई। उसके बावजूद भी उनको जॉइनिंग दे दी गई, फर्जी अभ्यर्थियों को जॉइनिंग दे दी गई। बाकायदा पूरे सबूत दिए गए, सबूत की जो है रिसीप्ट बेरोजगारों के पास है और उन्होंने पूरे जो सबूतों का बंडल है वो दिया गया। बार-बार माँग की, बीकानेर निदेशालय के निदेशक महोदय जी से बार-बार माँग की कि फर्जी अभ्यर्थी हैं इस पीटीआई में, और जो भी अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डबल डिग्री कर रखी है, एक साथ 2 डिग्री जो है रेगुलर कर रखी हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने खेल सर्टिफिकेट फर्जी बनवा रखे हैं, उनको भी जॉइनिंग दे दी गई। यहाँ तक कि अपीयरिंग के अभ्यर्थियों को भी जॉइनिंग दे दी गई। तमाम जो शिकायतों के बावजूद भी जो फर्जी अभ्यर्थियों को जॉइनिंग दे दी गई। अब मामला ये उठ रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं आलोक राज जी और एसओजी, दोनों ने मिलकर के फर्जी अभ्यर्थियों पर लगाम कसने के लिए जो है एक डाटा तैयार कर लिया है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब जो हैं मेजर आलोक राज जी ने अभी जानकारी दी है कि वो जुलाई के लास्ट में जो है फर्जी अभ्यर्थियों की जो अपात्र की जो लिस्ट है उसे जारी करने वाले हैं। परंतु मेरा जो है, मेरी जो मांग है, मेरी नहीं, पूरे जो बेरोजगार वंचित युवा हैं, जो इतने दिनों से लगभग 1 वर्ष से मेहनत कर रहे थे, फर्जी अभ्यर्थियों का जो जो डाटा है उसे दे रहे थे, तो वंचित जो पीटीआई साथी हैं उनकी मांग है कि जो भी फर्जी अभ्यर्थी अपात्र घोषित किए जाएं, उनकी जगह पर वंचित जो पीटीआई हैं उन्हें लिया जाए, क्योंकि उनका इसमें कोई दोष नहीं है। दोष है इसमें अधिकारियों का। जब बेरोजगारों के द्वारा शिकायत की जा रही थी, जब उनको बताया जा रहा था कि ये फर्जी अभ्यर्थी हैं, कृपया इनको जॉइनिंग ना दें, फिर भी उन्हें जॉइनिंग दे दी गई। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है अधिकारियों के खिलाफ। अधिकारियों की गलती बेरोजगार युवा क्यों भुगते? एक हाँ, किसान ये मजदूर का ये मामला अब क्यों सामने आया? तब जब भर्ती हुई थी, जब चयनित हो गए थे, तब क्यों नहीं, तब अधिकारियों की आँख क्यों नहीं खोली थी? मतलब बात ये है कि हम बार-बार बोल रहे थे वहाँ पे, हमने बीकानेर निदेशालय पे भी धरना दिया था और बच्चे मतलब बहुत दिन से वहाँ पे बैठे रहे, फिर भी मतलब किसी ने भी हमारी माँग को नहीं माना और हम बार-बार धरना प्रदर्शन करते रहे। पर ये है कि अब ये है कि अब आने वाली जो लिस्ट है, उसमें वंचित जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको लिया जाए और जो भी फर्जी निकल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो जॉइनिंग पे हैं, उनको निकाल के और उनको सज़ा भी दी जाए। इसमें सर एक बीते सबसे बड़ा सवाल है कि कार्मिक विभाग का नियम जो है वो अड़चन अटका रहा है। कार्मिक विभाग का नियम है कि जब एक बार कोई पद पर सरकारी सेवा में जॉइन कर लेता है, तो उसके बाद में जो पद हैं वो बैकलॉग में जाते हैं। तो हमारी जो विशेष मांग है, माननीय मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी हैं विकास राज पुरोहित जी, उनके द्वारा भी लेटर लिखा गया है कार्मिक विभाग में, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब हैं मेजर आलोक राज जी, उनके द्वारा भी लेटर लिखा गया है कि जो वंचित अभ्यर्थी हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका हक जो है उन्हें मिलना चाहिए और उन्हें जो है अपात्र की जगह उन्हें जॉइनिंग देनी चाहिए। सिर्फ पीटीआई नहीं, कई भर्ती परीक्षाओं पर अब जितने भी 5 साल में बीते 5 साल में, यदि कहूँ तो कांग्रेस राज में जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई, उसमें जितने भी चयनित हुए, सबकी अब जाँच होगी, कौन-सी कहाँ की डिग्री है। देखिए सर, जब बीजेपी सरकार विपक्ष में थी तो बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है। बीजेपी ने स्वयं ने ये घोषणा की है कि पीटीआई भर्ती जिसमें लाखों फर्जी स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ है, लाखों लोगों ने फर्जी डिग्री ली है। रीट 2021 में, एसआई भर्ती में, ईओआरओ में
और कई सारी ऐसी भर्तियां जिसमें कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है या कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, उसमें भारी मात्रा में खेल हुआ है। जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी भी एक बार तो चुप हो गई थी, लेकिन जो वो युवा बेरोजगार पिछले 3-3, 4-4 साल से लगातार अधिकारियों के सामने जाके धक्के खा रहे थे कि साहब ये तो अभ्यर्थी का नाम पकड़िए, ये इसकी डिग्री पकड़िए और इसने कहाँ से डिग्री बनवाई है, किस दलाल से डिग्री बनवाई है, उसके तक प्रूफ दिए हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। रीट में जिन पेपर माफियों का नाम आया था, जब जांच एजेंसियां उनके घर गई ना, तो सर बोरी भर भर के डिग्रियां मिली है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसकी डिग्री नहीं मिली। और आप हर क्षेत्र में देखिएगा, हर क्षेत्र में जहाँ एक कोचिंग है जस्ट उसके बगल में किसी न किसी यूनिवर्सिटी की छोटी सी दुकान मिलेगी और उसमें दलाल जो है वो ओपनली घूमते हुए मिलते हैं। ये सारी बात सरकार को पता है, लेकिन ये जो फर्जी डिग्रियां और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, पैसे दो, यूनिवर्सिटी की मान्यता लो, कहीं पर भी सरकारी ज़मीन है, उसको ये किराएनामे के नाम पर अलॉट कर देते हैं, 2 रूम बनाते हैं, उसके बाद में यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी साठगांठ करते हैं और ये इनके पास इतना पैसा इन्होंने कमा लिया है और इनका आत्म जो विश्वास है वो इतना बढ़ गया है कि किसी भी सरकार के सामने जाकर ये किसी भी सरकार का मुँह बंद कर देते हैं। सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्री ही नहीं, बल्कि कई ऐसे राजस्थान में यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज बने हुए हैं नकली, जहाँ पर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे धड़क, एक तरह से कहें कि कोडियों के भाव से। क्या लगता है कि देखिए सरकार को इस पे भी जांच करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सरकार को जांच करनी चाहिए और भजनलाल सरकार इस पर काम भी कर रही है। राजस्थान सरकार का इसलिए मैं बहुत-बहुत आभार देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में लाखों नहीं बेरोज़गार जो भी छात्र हैं, यहाँ पर फर्जी डिग्रियाँ इतनी तादाद में बढ़ी हुई हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है और तरह-तरह के रोज़-रोज़ भर्तियों में जो दस्तावेज़ पाए जा रहे हैं, जिनसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ कोचिंग करते हैं या जिस तरह की तैयारी करते हैं, उसमें उन्होंने जितना भी यहाँ का माहौल बनता है, उनसे बच्चे निराश होते हैं और बहुत सी तादाद में फिर निराश होके जब वो आत्महत्याएँ भी करते हैं, चाहे नीट का मामला देख लो या रीट का देख लो, जहाँ तक कि स्कूल लेक्चरार में और आरपीएससी सब इंस्पेक्टर जो भर्ती हुई थी, उसमें बहुत तादाद में जो भी पाए गए हैं, उन अभ्यर्थियों को निकाल के बाहर किया जाए और जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं, उनको भर्ती किया जाए। बिल्कुल, कुछ और भी अभ्यर्थी हैं। राजस्थान में जब पेपर लीक हुए थे, तो हर युवाओं की जुबान पे था पेपर लीक, हम कैसे तैयारी करें? अब यदि कोई तैयारी भी कर लेता है तो पता चलता है अरे भाई जॉइनिंग तो फर्जी ले ली, फर्जी डिग्री मिल रही है। तो क्या लगता है कि सरकार को इस पे भी शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं राजस्थान में एक बड़ा नेक्सस चल रहा है जो कि भोले भाले नहीं, अभ्यर्थियों को फँसा रहा है। बिल्कुल हर बोर्ड में आजकल यही हो रहा है कि हर हर बोर्ड में ना फर्जी डिग्री हो रही है। आरपीएमसी ले लो, आरपीएससी ले लो, जो भी बोर्ड है अलग-अलग सब में फर्जीवाड़ा चल रहा है। अपना भी था कि एप्रिंग वाले को हटा रहा, मतलब एप्रिंग वाले को ले रहे हैं, जो पुराने बैच आउट पास आउट है, मतलब जो भी किसी फील्ड में सबको हटा रहे हैं और जिनका जुगाड़ है, जिनका पैसा वगैरह लगा के और वो अपनी-अपनी डिग्री ले रहे हैं। ऐसे हो रहा है सब में, फर्जीवाड़ा चल रहा है। भजनलाल सरकार पूरे जाँच कर रही है। उम्मीद है कि पारदर्शिता आएगी अगले एग्ज़ाम से, कुछ जो भी होगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से भजनलाल सरकार कार्य कर रही है, उससे हम तो चाहते हैं कि आने वाली भर्तियों में सभी में जो ये फर्जीवाड़ा है ये बिल्कुल रुके और जो स्टूडेंट रियल में तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे से तैयारी करते हैं, 1-1, 2-2 साल तैयारी करते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसमें बाद में उनको पता चला फर्जीवाड़ा हो जाता है। लोग पैसे के दम पे डिग्रियाँ खरीदते हैं, पैसे के दम पे लग जाते हैं, जॉइनिंग ले लेते हैं, तो उनको जो भी है मतलब फर्जीवाड़ा बिल्कुल रुकना चाहिए और जैसा क्या सरकार को ऐसे और कदम उठाने चाहिए ताकि सख्ती बरती जाए, ऐसे जो माफिया हैं उन पर लगाम लगी जाए? सरकार को पहले तो तुरंत प्रभाव से जो भी मान लो कार्रवाई वगैरह चल रही है उसको थोड़ा तेज करके जो भी वो माफिया वगैरह पैदा हो रखे हैं उन पे एक सख्त से सख्त कानून बना के एक त्वरित कार्रवाई करे, जिससे आम बेरोजगार जो युवा है आने वाले समय में जो तैयारी करना चाहता है उसमें एक मैसेज जाए कि भाई चलो ठीक है, अब जो अपन तैयारी करेंगे, जो एग्जाम फाइट करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी, ना कोई पेपर आउट होगा, ना कोई फर्जी डिग्री वाले वो आएंगे। वो आम उसमें बेरोजगार आदमी में जब मैसेज आएगा तो वो ज़्यादातर उस उम्मीद के साथ तैयारी करेगा और एक अलग सा ही मैसेज आएगा। इस पेपर लीक की जैसे मान लो दिक्कतें हो रही हैं, कभी आए दिन पेपर लीक होते हैं, कभी वो फर्जी डिग्री हो गई, कभी फर्जी सर्टिफिकेट हो गए, तो उससे आम जन परेशान हो रहा है। बेरोजगार ये चाहता है कि भाई क्या पता कल को मैंने फाइट भी कर लिया, मेरा नंबर आया तो मेरा आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन वो फर्जी डिग्री वाले को आ जाएगा और
एग्जाम कैंसिल होगी या नहीं होगी। एक बेरोजगार आदमी क्या का जो डिग्री देने वाले इंस्टीट्यूट है इन पर कोई राजनेताओं का प्रभाव रहता है जिसके वो- चलते कार्रवाई नहीं हो पाती कई बार, अब हो रही है? राजनीतिक संरक्षण सर शुरू से ही मिल रहा है, तभी तो इतना लेट वो समस्या हो रही है। नहीं तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है, सख्त से सख्त कानून बनता है, इतना सख्त कानून मिले कि भाई सजा मिले ना, उससे आने वाले समय में कोई दूसरा सोचे कम से कम कि भाई चलो ठीक है, ये अपन दोषी पाया गया तो ये अपने साथ भी हो सकता है। देखिए, फर्जी डिग्रियों का जाल सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर हो, चाहे दक्षिण भारत हो, यहाँ के भी बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनकी डिग्रियां राजस्थान की जो तमाम जहाँ पर एसओजी कार्रवाई कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटी की डिग्रियां निकली हैं, जो कि पूरी तरह से फर्जी है, जिनकी जांच की जा रही है। अब जो अभ्यर्थी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा दे चुके हैं, उनका नंबर नहीं आया है, उनको निराशा हाथ लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डिमांड अब ये है सरकार से कि जरूर कार्रवाई की जाए, लेकिन जो अभ्यर्थी इनसे वंचित रहे और जो कि आरोपी दोषी है, उन पर कार्रवाई होने के बाद जो वंचित अभ्यर्थी है, उनका चयन प्रक्रिया के तहत उनको नौकरी दी जाए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।